ओम जी, ये हो गया जी। अरे अभी हम भेज देंगे आपको जी। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हम लोग क्रम में थे कि हम लोगों ने दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने यह आदेश दिया कि आपको प्रजा की वृद्धि करनी है। पिता का आदेश उन्होंने अक्षरशः माना और उन्होंने प्रजा की ऐसी वृद्धि की। हरियस्व और सबलस्व, ये दो प्रकार के उनके पुत्र हुए हैं। प्रथम की संख्या थी 10,000, दूसरे की संख्या थी 1,000। और इन इन सबको जो है श्री नारद जी ने योगी बना दिया, साधु बना दिया। वे सब विरक्त हो गए, घर छोड़ करके चले गए, क्योंकि जिस उद्देश्य से इन्होंने इतने इतने प्रजाओं का सृजन किया था, सर्जन किया था, सृष्टि करी थी, एकमात्र उद्देश्य, जो हमारे 10,000 यदि पुत्र हो गए तो फिर सबका ब्याह होगा और सबके जो पुत्र होंगे तो उसकी संख्या से अच्छा खासा जो है सृष्टि डेवलप कर जाएगी, ऐसा उनके मन में था। पर सब उल्टा पुल्टा हो गया, नारद जी पे क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया कि जैसे हमारे बच्चों की स्थिति भिक्षुओं जैसी हो गई, बेघर हो गए हैं सब, वैसे ही आपकी स्थिति रहेगी, आप सदा भटकते रहेंगे। और नारद जी ने ओम कहा है क्योंकि उनको प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। यानी यही हाल हुआ कि किसी को आप ईंटे से मारे तो व्यक्ति ईंटा लेके साथ में चल दे, क्योंकि बताए तो सोने का था, अब तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से जाएगी। नारद जी के साथ ऐसा ही हुआ। तो सांप तो था, सांप का स्वरूप वही था। बोले कि ये तो अच्छा हो गया, फिर हमें कहीं घर बना के नहीं रहना पड़ेगा। आश्रम वाले को भी सब सोचना पड़ता है, बिजली बिल, किराया, मकान का टैक्स, वहाँ रहने वाले लोग, उनकी व्यवस्था, सिक्योरिटी बहुत लंबा खर्चा लेती है। सबसे बच गए, क्योंकि आश्रम छोड़ के घूमे तो व्यवस्था वहाँ रखनी पड़ेगी ना, इन सब से बच गए और वो जो है प्रसन्न हो गए। इधर आगे हम लोगों ने फिर उनके आगे के वंश की कथा सुनी और उस क्रम में जो है विश्व रूप तक चरित्र गया है। बहुत लंबा चौड़ा जो है सो वंश का क्रम है। सबसे बड़ा वंश का क्रम दिखता है कश्यप जी महाराज का, जिन्होंने बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा विकास किया है। भाई जितने मनुष्य होने चाहिए उतने उनके लिए पशु की व्यवस्था होनी चाहिए, उतने देवता होने चाहिए जो उनके विभागों को देख सके, उतने छोटे जीव होने चाहिए। छोटे जीवों का सबसे बड़ा स्वरूप यह होता है कि वो पूरे स्थिति को बनाए रखते हैं। जैसे बिल्ली चूहों को कम किए रहती है, चूहे जो है आलतू फालतू जो भी चीज़ें रहेंगी इधर उधर छीटा हुआ उसको पालेंगी तो जगह रहेगी। अब होता क्या है कि अपने जीवन में जब उल्टे पुल्टे समय आते हैं तो ये सब दिक्कत लगने लग जाते हैं अपनी व्यवस्था में। बाकी भगवान की सर्जना इस रूप में है कि यदि वो नहीं रहे, वो नहीं रहे तो एक अलग तरह की दिक्कतें आएंगी, अलग तरह की समस्या आएगी। जो नौतपा होता है, और नौतपा में बताया जाता है कि यदि इतनी गर्मी ना हो यदि, तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग को ठंडी में मिलने वाली। मच्छर बढ़ेंगे, चूहे बढ़ेंगे, दीमक बढ़ेंगे। तो इसलिए 9 दिन का तपना जरूरी है कि इतने टेम्परेचर तक होने के बाद इस तरह के जीव जो हैं जिसके कारण आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो कम होने लग जाते हैं। पर्यावरण में भी वैसी चीज़ें कम होने लग जाती हैं। ठाकुर के विधान में कुछ भी अमंगल नहीं, सब मंगल ही है। यह है कि हमारी दृष्टि कैसी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब इनके जो वंश का वर्णन हुआ, इस क्रम में उनके 60 कन्याओं के वंश का भी वर्णन बताया गया है, जिसमें चंद्रमा सबसे सुंदर माना जाता है, जिसकी एक तरह से उसको कोई संतान ही नहीं हुई। चंद्रमा को एकमात्र जो है तारा से उसका पुत्र बुध है, इससे चंद्रवंश चला है 27 पत्नी के होते हुए भी। और बाकी सबके जो है बहुत सारे पुत्र हुए हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा है कि महाराज ये विश्वरूप कौन थे? देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायासी जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। यह क्रम है। एक बार इससे पहले वाले क्रम में चलते हैं। नारायण नारायण। हाँ, एक अध्याय आगे हम लोग गए थे।
जिसने नारायण कवच का उपदेश किया था उस विश्वगुरु के विषय में। हम लोग सीधे नारायण कवच क्या है यह पढ़ने लग गए, संयोग से यहाँ पे है। बृहस्पति के बृहस्पति के प्रिय शिष्य हैं इंद्र, क्योंकि देवाधिदेव हैं और यज्ञों के वो जो है सो एक तरह से मालिक भी हैं और देवता भी हैं। मुख्य देवता इंद्र है जो यज्ञों के हैं, आहुति लेते हैं। कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्यणात्मनः सुरा एतदाचक्ष भगवत शिष्याणाम अक्रमम गुरु। कहते हैं कि इंद्र का एक बार विश्वरूप भी वो कुलगुरु बने थे, मुख्य पुरोहित बने थे, तो बृहस्पति का त्याग, बृहस्पति ने कैसे त्याग कर दिया था इंद्र का, क्योंकि बृहस्पति के रहते दूसरा कोई तो बन नहीं सकता। यह कथा हमें सुननी है, क्यों? क्योंकि इंद्र बड़े प्रिय हैं और देवाधिदेव हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है यह कथा सुनाई है कि त्रिभुवन के ऐश्वर्य को पाकर के इंद्र को घमंड आ गया। इंद्रस्त्रिभुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित सदपथ। और निश्चित है जब इस तरह का जब अहंकार मद आने लग जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति अच्छे मार्ग को छोड़ने लग जाता है। अच्छे मार्ग क्या है? धर्म, मर्यादा, सदाचार, इन सब का उल्लंघन करने लग जाता है। एक दिन की बात है कि एक अपनी पत्नी सची के साथ वो ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, इंद्रासन पर बैठे थे, और उनके सामने जितने भी उनके मंत्रालय के लोग हैं देवताओं के, जैसे इसमें क्रम लिखा है 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार जो स्वास्थ्य का काम देखते हैं, ये जो है सो उनके सामने उपस्थित थे। और भी जितने प्रकार के थे, बहुत बड़ा विशाल उनकी सभा है। तो उसमें सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनि, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा में स्तुति कर रहे थे। अच्छा, और बड़े ललित स्वर में देवराज इंद्र की कीर्ति का गान कर रहे थे। बड़ा सुंदर स्वरूप बतलाया है कि चमर, पंखे आदि महाराज उचित सामग्री यथास्थान सुसज्जित थी। बड़ा सुंदर छत्र लगा हुआ था, श्वेत छत्र, और देवराज बड़े सुशोभित हो रहे थे, सुंदर लग रहे थे, सब स्तुतियां कर रहे हैं। अच्छा, इसी समय बृहस्पति जी का आगमन हुआ। अच्छा, उन्हें सुर और असुर सभी नमस्कार करते हैं कि गुरु है, गुरु का अपना एक स्वरूप होता है। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु ये तो न खड़े हुए न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया, यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले भी नहीं, बैठे रह गए। जी, त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति ने देखा कि इसे ऐश्वर्य का मद हो गया है और यह दोष है। वे झटपट वहां से निकल करके चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ, वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना कर दी। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। बात तो हो चुकी थी, तो उन्होंने कहना शुरू किया, बड़े खेद की बात है कि मेरी मूर्खता के कारण, अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर के मैंने अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। हाँ, ये बड़ा निंदनीय है। उन्हें आभास हो गया कि गलती हो गई है। मन तो कहता है ना कि गुरुजी आए फिर रहे क्यों नहीं, कैसे चलेगा, उनका आसन वैसे ही है, वही चलेगा। इसका मतलब अहबत ममा साधु कृतम वही दब्रत बुद्धिना यन्मैश्वर्य मत्तेन गुरु सदस्य कात्कृत। अच्छा, भला कौन विवेकी पुरुष ईश्वर की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को असुरों से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। बड़ा सुंदर बोला है। वैसे ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं और वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही होगी, लाइव चल रहा होगा। बोले कहीं गुरुजी देखे मोबाइल खोल के, तो कहें कि चेले ने जो है सॉरी बोला है। मेरे गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के अथाह समुद्र हैं, मैंने बड़ी शठता की, अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। ऐसा वो बोल रहे हैं सबके बीच में। कुछ सेकंड पहले की घटना हुई है अभी, और उन्होंने ऐसा बोला। और ऐसा सोच करके वे बृहस्पति जी के घर की ओर चलने वाले थे, पर बृहस्पति जी भी क्योंकि रुष्ट थे,
वो अंतर ध्यान हो गया, खोज लो गुरु जी को, गुरु जी मिलेंगे ही नहीं। बहुत ढूंढवाया उसने, कहीं पता नहीं चला। अब इनके बुद्धि में आया कि बृहस्पति जब हमें छोड़ करके गुरु चले गए, गुरु ने त्याग कर दिया हमारा, अब हमें सोचना चाहिए जरूर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। क्योंकि आप किसी जो है श्रेष्ठ के मार्ग का उल्लंघन किया, आपने श्रेष्ठ के कथन का उल्लंघन किया, तो इसका मतलब यह है कि ये पांव इसलिए गलत पड़ रहे हैं कि इसके फल गलत आने वाले हैं आपके जीवन में, कुछ न कुछ। जब ऐसा होता है तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुरु और प्रतिपालन करने वाला, इनकी बात का जो आचरण करता है। मान लीजिए गड्ढा सामने पड़ रहा हो और कह कि बेटा तुम्हें तो जाना है सीधा, वो जाएगा तो ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे, वो गड्ढा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने अपने माता पिता को मुख्य माना, उसने गुरु की बात मानी, तो ठाकुर जी भी कहेंगे इसकी बात हो जाए, गिर न पड़े। तो ये सब जो है वो चले तो फिर उनके मग में वो नहीं पड़ते, गड्ढे नहीं पड़ते, उसको कौन पूरित करता है? तो महाराज जिस वेद में यह लिखा है, पुराण में स्मृति में, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, जिसने उनकी अनुशंसा का पालन किया, उनको उन्होंने उसी दृष्टि से देखा जैसा शास्त्र ने कहा। यह नहीं देखा कि ये तो भी पांच भौतिक शरीर वाले, हमें जितने अवगुण गुण हैं वैसे हैं तो उनके में भी नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि माता पिता का आदर करो। आपका जीवन शास्त्रीय है तो वह शास्त्र फिर आपका रक्षा करता है, आपके मार्ग को ठीक करेगा। शास्त्र मतलब ठाकुर जी, वेदा शिवा शिवो वेदा वेदाभ्यासी सदा शिव, भागवत कहता है, भागवत जी कहते हैं वेदो नारायण स्वयं। यहाँ पर बता रहे हैं कि अंतर्ध्यान हो के बहुत ढूंढवाया, तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा को उपाय सोचने लगे, परंतु सोच नहीं सके, उनका चित्त अशांत हो गया। दैत्यों के भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के अनबन का पता लग गया। दैत्यों को पता चल गया कि गुरु जी उनको छोड़ के गए, मौका है ऐसा विचार किया, और तब उन्मत्त और आताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि कट कट करके गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो गई है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और देवताओं को धीरज बंधाने लगे। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो भैया, अहो बत सुरश्रेष्ठा है भद्रम व कृतम महत ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दानतम ऐश्वर्या नाभ्यनंदित। आपने जो है ऐसे अपने सदगुरुदेव का, जो कैसे हैं, ब्रह्मिष्ठ हैं और कैसे हैं, वेदज्ञ हैं, संयमी हैं, ऐसे ब्राह्मण जो हैं आपके गुरु थे, आपने उनका सत्कार नहीं किया। अब जो है यह जो आपके जीवन में अचानक जो त्रासदी आई है, यह जो कष्ट आया है, अचानक आप परेशान हुए हैं, यह सब उसी तिरस्कार का फल है। आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। शुक्राचार्य जी का तिरस्कार करने के कारण, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्तिभाव से उनकी आराधना करके वे फिर धैर्य से संपन्न हो गए। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले दैत्य लोग कुछ दिनों में ब्रह्मलोक भी मेरा छीन लेंगे। अब लोग जहाँ गए थे तो वहाँ का भी स्थिति ठीक नहीं। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोग को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोग को जीत सकते हैं। तो प्रॉब्लम ज़्यादा बता रहे हैं, उपाय बताए ना, इसलिए सब गए। सच है, जो श्रेष्ठ, बहुत सुंदर, अब श्लोक आ गया, ये सूक्ति है। जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। ये सूक्ति होगी ब्राह्मण के लिए। सविप्र गोविंद गविस्वराणाम भवन्त्य भद्राणी नरेश्वराणाम। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ
और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे तो उनका सम्मान करोगे तो ये तुम्हारा काम बना देंगे। उन्होंने एक लगा दिया लाइन कि उनका जो असुरों के प्रति प्रेम है, इस बात को यदि आप भूल जाओ, एक किनारे रख दो, तो बाकी वो बड़े अच्छे संयमी। अभी झुकाव तो रहता है, नाना लगते थे उनकी माता जी उसी कुल से आ गई थी तो थोड़ा सा झुकाव तो होगा ना। नहीं, विश्व रूप का। तो ब्रह्मा जी ने इंगित कर दिया पहले कि यदि उनको जी वो उनके क्या नाम है, बेटी की परिवार जी, उसी की परंपरा में। जी जी, ये तो हाँ, तो यहाँ पर जो है पिता जो है त्वष्टा हैं। अच्छे अच्छे, हाँ, देव स्वरूप है, ऋषि स्वरूप है। जी जी, लेकिन नाना को ज्यादा झुकाव होता ही है। जी, ये जो दैत्यों की छोटी बहन थी उसका नाम था रचना, उसका ब्याह हुआ था त्वष्टा से। आप त्वष्टा कहाँ से थे? त्वष्टा तो ऋषि परंपरा से थे। जी जी, त्वष्टा के पिताजी का नाम क्या था? शायद हम लोग पहले पढ़ गए। सिरा हिरणाक्ष, ये तो सब दैत्यों का चल रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अब हो गया, अब बिल्कुल करेक्ट आ गया। हम बता रहे कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि, उनकी माता जी का नाम था अदिति, वही देवता इंद्र का समझिए तो भाई, सगे भाई। अदिति के पुत्र फिर से विवस्वान, जिससे सूर्यवंश पूरा चला, विवस्वान सूर्य। उसके बाद अर्यमा, पूषा, फिर त्वष्टा, फिर सविता, सब सूर्य के नाम है ये 12। एक तरह से 12 आदित्य कहे जाते हैं, उसमें त्वष्टा भी है। भग, दाता, विधाता, वरुण, इंद्र, मित्र और त्रिविक्रम, वामन, उपेंद्र। ये अदिति हुई और दीति दोनों, अदिति दीति तो बहनें थी, दोनों बहनें थी। तो मौसी का पुत्र जो है ये थी, और दीति के बेटी रचना के दीति की सीधे नहीं थी, उस असुर वंश से थी वो। दीति की सीधे नहीं थी जी। रचना थी ना, हाँ, रचना थी, पत्नी थी, लेकिन ये थी असुर वंश की, निश्चित रूप से उसी परंपरा की होगी, लेकिन थोड़ा ऊपर की पीढ़ी थी। हाँ, ये ऊपर की पीढ़ी जी। तो ये होता था उनके वंशों में, इस तरह का तो था ही, क्योंकि वो सबके वो पिता कहे जाते थे। मतलब ये नहीं कि भाई भाई से, ये देवता और राक्षस कहाँ एक दूसरे को भाई मानने वाले। केवल जिस समय समुद्र मंथन हुआ है उस समय उन्होंने कहा कि भाई हम सब हैं तो एक ही पिता के संतान ना, क्यों झगड़ा करना, आओ हम सब मिल जाते हैं। तो दैत्य लोग कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। तो जहाँ जहाँ वो लोग कहते थे हम ये कर लेते, बोले नहीं ये वाला हम करेंगे। उन लोगों ने पहले जाके कहा कि आप उधर से रहिए, हम इधर से जो है सो मुख पकड़ते हैं। देवताओं ने, अरे हमें पूछ की तरफ क्यों भेजा? अच्छा, हमें जो है सब कमजोर मान रहे हैं, हम लोग को समझ रहे हैं कि हम सब शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, ऐसा जरूर इनके मन में आएगा। तो बोले, एक ने दूसरे ने बताया तुम्हें नहीं मालूम है, शास्त्र में लिखा है कि जो उसका क्या कहते हैं, सो सांप का जो पूंछ होता है वो अमंगल होता है, अहे पुच्छ अमंगलम ये सब इनको शक होता है। फिर उनका नहीं हम छुएंगे, हम भी बड़े हैं, हमारे पिताजी का भी नाम कश्यप है, ब्राह्मण वंश के हैं, आप छुओ पूछ। तो बोले ठीक है भैया, तुम मुख की तरफ, भगवान ने पहले से आंख से इशारा किया, तो मुख की तरफ जाना, तुम जो करोगे तो उनको शक की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि जानते थे मुख से भयानक जो है ज्वाला निकलने वाली है। एक तो पहले से सब जो है सो वो है, नहाते धोते नहीं है, तो थोड़ा रंग उनका वैसा ही होता, राक्षस के जैसा स्वरूप देखती, उसमें भी काला वाला जो ज्वाला निकला तो बचे खुचे भी काले हो गए। हाँ, तो भगवान ने पहले ही बताया था ऐसा। हाँ जी, वही बता रहे हैं, वही भाइयों का एकदम जो है दैत्य दानव, ये सब
सौतेले भाई जी और दो भाइयों के सौतेले भाइयों में झगड़ा शुरू से चल रहा है। जी, यह क्रम है। अच्छा, तो इस क्रम में जो है सो उन्होंने समझाया कि जो है सो ब्राह्मणों की सेवा, और यह जो है आपको अमंगल से बचाता है, ऐसा मानना चाहिए। भवन्त्य भद्राणी नरेश्वराणाम, और आपने जैसा किया है इसके कारण आपको कष्ट आया। अब यदि आप ऐसा चाहो तो विश्वरूप को कर लो। उन्होंने पहले उस लाइन पे ध्यान नहीं दिया देवताओं ने। उन्होंने कहा कि उनका अपने असुरों के प्रति प्रेम है, थोड़ा उतना उतना वो नहीं है, क्योंकि झुकाव है थोड़ा सा, क्योंकि नाना लगते हैं, मानते तो हैं। इसके कारण जो है यदि आप इतने को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं तो आपके बड़े काम के नियम से। अच्छा, परीक्षित जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास चले गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूँ कहने लग गए। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। भतीजे टाइप के लगे ना, त्वष्टा तो भाई लगते हैं उनके। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, मतलब कह रहे हैं जो हम जो कहें सो उसको मान लेना। भूमिका इसलिए बनाई जा रही है, हम पितर हैं, हम तुमसे बड़े हैं, और बड़ों बड़ों की के आदेश को मानना यह शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ, कहीं जब ना करे उससे पहले हम सब बता दें उसको। बस आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती। ये उन्होंने फिर से सुक्ति बोल दी। अच्छा, इसी प्रकार जो बहन होती है वो दया की, दीदी का नाम आया, बहन जो होती है वो दया की मूर्ति, अतिथि जो होता है वो धर्म की मूर्ति, और अभ्यागत अग्नि की, और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुखदारिद्र और पराजय टाल दो। आप तपस्वी हैं, बड़े नियम से रहते हैं, संयम से रहते हैं, तो टाल दो। और पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे काशी में एक वो थे, पंडित जी थे, बचपन में हमने उनका दर्शन किया हुआ है। तो वो क्या करते थे, वो निरंतर जो है ये महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहते थे। स्वरूप था उनका, चमकते हुए दिखते थे, निरंतर जप करते रहते थे। और उसके बाद क्या होता था, कोई आए तो ऐसा उनके, तो उनको कहते थे हमें ऐसी ऐसी हमें जप कराना है या कुछ कराना, लोगों ने कहा हम नहीं कर पा रहे, तो यदि आप हमें इस जप का फल दे देते तो हमारा हो जाता 1.25 लाख का जप। तो जो भी होता उसकी सेवा कर देते, तो संकल्प करते और ये 1.25 लाख का जप अभी तक मैंने जो किया है ये फल मैं इसको देता हूँ, कर देते थे। हाँ, इससे लोगों के ग्रह कटते होंगे, कुछ ठीक हो जाता होगा, इस तरह का। और निरंतर जप करते रहते हैं ऐसे। अभी तक मैंने जो भी जप किया है 1.25 लाख, या इतने समय में जो जप किया मैं इसको प्रदान करता हूँ, ऐसा करते थे। फिर वो करते रहते थे, इसके इनके कारण उनकी ख्याति थी, उनकी ख्याति थी, वो कर देते थे। ऐसे तो हम लोग कराते हैं तो अलग तरह के नियम है, पर उनके विषय में ख्याति थी। यही ये बोल रहे हैं कि अपने तपोबल के प्रभाव से हमारी जो समस्या है, जो हमारा राज्य छूट गया है, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बड़ा दुख, दारिद्र्य और पराजय, इसको टाल दो। अब तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायासी हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इसलिए हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करते हैं। पुत्र आवश्यकता पड़ने पर, अभी भी उन्होंने सोचा कि शायद न माने, तो रावण कहता था कि ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो धर्म की बड़ी चर्चा करते हैं, नियम की चर्चा करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये लोकाचार है, आपको इसके बगैर। लेकिन जो शक्तिमान होता है वो जो कहता है वही धर्म होता है, ये चीज़। तो ये कह रहे हैं कमजोर हैं, लेकिन ये ज़्यादा उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है।
यानी अब बन जाओ, तुम्हारा पैर छू लेंगे, वैसे हम बड़े हैं? निंदनीय है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था का बड़प्पन ही कारण भी नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है ना? जो वेद ज्ञानी है वो बड़े ही होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर वचनों में कहा। विश्वरूप कहते हैं, अभ्यर्थितः सुरगण ही पौरोहित्ये महातपा स विश्वरूप स्थाना प्रसन्न लक्षण यागिरा। देखिए महाराज, विगर्हितम धर्मशील ब्रह्मवर्च उपव्यय, ये जो उपरोहित का काम है ना, यह ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है। हम जिस भी जजमान का कार्य करते हैं उसके यहाँ अन्न जल ग्रहण करते हो, पहले तो पुराने में लोग नहीं करते थे, तो उसके बाद भी हम उसके उसमें रहते हैं। यदि हम उसके उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे जब करें, पूजा पाठ करें, वो करें, तो उसमें हमारा भी जा रहा है, ब्रह्म तेज जा रहा है। होता है, स्पष्ट रूप से लिखा है। कुपुरोहिती से क्या होता है? ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। इसीलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। तो जो और ये तो प्रसिद्ध श्लोक है कि महाराज, राजा का किया हुआ पाप पुरोहित को भोगना पड़ता है, तो ऐसा स्वरूप है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। पर महाराज एक बात बता दें, आप क्या आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, और जो आप करने के लिए कह रहे हैं वो निंदनीय कर्म है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आपकी इच्छा है। तो मैं क्या बताऊँ, हम अकिंचन हैं महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं, पर अकिंचनानाम ही धनम शिलोंक्षणम तेने निर्वर्तित साधु सत्क्रिय। बहुत सुंदर बताया है। जो ब्राह्मण है, जो नियम से रहने वाले ब्राह्मण है, वो किसी से आशा नहीं रखते, जजमान से भी नहीं रखते। क्यों रखे? तो बोले कि जब खेती कट जाती है या हाट पर से अनाज शाम के बाद उठ जाता है, तो हम वहाँ से जाकर के दाने चुन करके लाते हैं। उन दानों से अपना पितृकार्य भी करते हैं, यदि पिंड आदि देना, उसी से देव कार्य भी करते हैं, यानी ठाकुर जी को भोग लगाना, और भोग लगा के वही हम पा लेते हैं। हम उस 2-4 दानों के लिए घर घर क्यों घूमें या मांगने क्यों जाए? यदि हो जाता है ठीक, नहीं होगा तो फिर हम भिक्षावृत्ति से ले लेंगे शांति से। पर इसके लिए अपने वेद मंत्र जो है, जो हमारे लिए हमारे ज्ञान का कारण है, हमारा तपोबल जो हमारी तप का कारण है, हम ये सब किसी जजमान को दे के क्यों आए? इसलिए हमें यह बात अच्छी नहीं लग रही है। देखो भैया, हमारी जीविका चल रही है, तब मैं पुरोहित क्यों बनूं? कथम बिगर्यम नुकरो में धीश्वरा पौरोधसम ऋक्षति येन दुर्मति। महाराज क्यों नहीं करना चाहते? बोले महाराज, अक्सर पुरोहित आजकल जैसी सोच नहीं है। बोले वही लोग करते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। लोग नहीं कहते महाराज कुछ नहीं, कि चलो पूजा पाठ करा रहे, कुछ कर नहीं पाए तो यही सब करेंगे। नहीं, एक धारणा बन गई इस तरह की। महाराज और कुछ क्यों नहीं कर लेते? एक बार हम वहाँ प्रयागराज में थे, तो माँ की 1 महीने की व्यवस्था करनी थी। मास करती हैं, तो साथ में गए, अब किसी को तो जाना पड़ेगा। तो उस समय हम गए, तो वहाँ पे पिछले 2012 की घटना है। तो 12 की तो गए, तो वहाँ से व्यवस्था में लगे, तो माँ से मिलने वाले आते हैं कि आई वो देखी। तो बोले कौन है? बोले आपके लड़के। तो बोले बैठक का आदमी, बेकार है। तो बोली नहीं, ये भागवत करते। तो इससे क्या होता है? खेती वेती करनी चाहिए, हैं, कुछ नौकरी करनी चाहिए इससे। तो हम बोले बेचारी दुखी हो गई। तो बोले क्या पा जाते हैं इससे? तो बोले नहीं, ऐसे ऐसे। तो बोले आप क्या पा जाते हैं, हमसे पूछो। तो बोले ऐसे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है अपना, जो थोड़ा बहुत उधर का जो मालूम उस समय दक्षिण। अच्छा, इतना मिलता है क्या पैसा? नहीं, तब तो भागवत है ठीक है। उनको लगा कि ये सब ऐसे ही फालतू है, कोई काम नहीं है। तो बोले बेटे यही पढ़ दो, यही जप दो, ये कर दो ना। उन्हें लगता नहीं कि विद्वानों का कृत्य है या करते हो लोग। बेचारी कुछ नहीं, तब तो भागवत ही ठीक है। हमें तो लगा कि ऐसे बेकार बैठे हैं सब, माँ के पीछे घूम। बूढ़ी मैया
यहाँ पर यह कह रहे हैं कि महाराज जिनकी बुद्धि बिगड़ गई वही इसमें आते हैं। तो व्यक्ति यदि जानता है कि हमारे वेद मंत्र, हमारे पुराणों में, हमारे मंत्रों में शक्ति है, तो फिर जहाँ रहता है वहाँ पढ़ता है, वो सब व्यवस्थाएं बनती उस मंत्र के प्रभाव से, उस शास्त्र के प्रभाव से। और कहते हैं कि आपके उस तपोबल के प्रभाव से, प्राणायाम के कारण और आपके क्या कहते हैं नियम के अनुसार वो सब चीज़ें धीरे धीरे आने लग जाती हैं। जिनको लगता रहता कि नहीं सीधे नहीं आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको फिर बैठना चाहिए। आप यदि तप नहीं कर पा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए फिर प्रयास करें। है, उसकी अपनी कैटेगरी है। पौरोहित्य कर्म को निंदनीय कहने के बाद ही वशिष्ठ जी के भी उस स्वरूप में यह आया है कि वशिष्ठ जी को जब कहा गया कि आप जो है सो सूर्यवंश के पुरोहित होंगे, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मैं जंगल में जाके भजन करूँगा, मुझे नहीं बनना पुरोहित। उसमें कई बार उनके राजाओं से झगड़े भी हो गए, जैसे निमि से हो गया था। तो उन्होंने कहा नहीं है, लोग समझने लग जाते हैं मेरे द्वारा ये पालित ब्राह्मण, हम कंदमूल खा के रह लेंगे, स्वाभिमानी होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने फिर कहा, ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, आप जिस वंश में जा कर के कुरुगुरु बनोगे वहाँ भगवान राम आने वाले, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जिनके दर्शन के लिए मन तरसता है लोगों का, योगी जिसके लिए तपस्या करते हैं, आप जिसके लिए वन में जाओगे ना, उनका दर्शन आपको सहज हो वहाँ पे। ये मैं देख रहा हूँ आगे के क्रम जो बनने वाले हैं। तब ये इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और उन्होंने प्रतीक्षा करी, कितने युगों तक की होगी, कितने उनके सामने हरिश्चंद्र और भगीरथ, दिलीप और ये सब गए, उन्होंने ये प्रतीक्षा बनाए रखी कि मुझे जो है भगवान राम आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा, मुझे उनके पास बैठने का मौका मिलेगा। ऐसा तो यही है, निंदनीय तो बताया ही है, और मूल स्वरूप यही है कि ठाकुर जी ने जिसको जिस लिए बनाया है, यदि ईमानदारी से करे तो फिर काहे का निंदनीय। ईमानदारी रह नहीं पाती व्यवस्था में इसके कारण, नहीं तो उन सब मंत्रों का वैसा ही प्रभाव है, यदि हम स्वयं के लिए भी जपेंगे तो उसी रूप में प्राप्त होगा, वही सब प्राप्त होगा जैसा होता है, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। और यदि देवता आपको जो है सो उसके अधीन हो रहे हैं, तब आपका कार्य बन रहा है, तो फिर धीरे धीरे अपने आप होने लग जाएगा। बहुत सारे लोग, हमारे एक ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी मौनी बाबा, वो हैं अभी सशरीर हैं, और ब्राह्मण वृत्ति में थे उनके माता पिता, हमारे सीतामढ़ी के उस इलाके के। उनकी शुरू में इसमें बड़ी लौ लगी गायत्री मंत्र में और उसमें, तो जल में जाकर के कमर भर में खड़े होकर 24 घंटे उन्होंने अनुष्ठान किया। पाँव की उंगलियां सब धीरे धीरे गलने लग गई, फिर किया, फिर दोबारा किया, तिबारा किया, और धीरे धीरे मौन रहने लग गए। और स्थिति ये हो गई कि अब हर महीने कहीं न कहीं उनके यज्ञ होते हैं, 12 से 15 आश्रम है उनके, तो यही मंत्र किसी यजमान के लिए पढ़ते, तो नहीं अपने लिए उन्होंने किया। उस तपोबल का ऐसा प्रभाव रहा कि धीरे धीरे वह यश, वह कीर्ति, वह श्री, वह धन, वह व्यवस्था सब आने लग गया धीरे धीरे उस तपोबल के प्रभाव से। आज अच्छे तो किसी के घर में पूजा पाठ कराने नहीं गए कभी, लेकिन अब यज्ञ कराते हैं तो बहुत लोगों को, ब्राह्मणों को रखते हैं, यज्ञ सब होता रहता है, जहाँ गए वहाँ अपना यज्ञ ठाना, हर जगह आश्रम है उनके बड़े बड़े, और करते हैं, बड़ा सम्मान है उनका, बड़ा सम्मान। अभी भी कम बोलते दिखाई देते, शायद अभी मौन है कि क्या है, कम बोलते होंगे, और उनका ललाट दिखता है, तेजोमय ललाट। ब्रह्मचारी हैं, ब्याह नहीं किया उन्होंने, तेजोमय स्वरूप दिखाई देता है। बड़ी संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर उनके शिष्य, क्योंकि उनको राजी करना बड़ा मुश्किल होता है, जिन्होंने इतना प्रैक्टिकल किया हो जीवन में, शरीर को इतना चीरा फाड़ा हो, तो उनको लगता कुछ नहीं है सर ना संसार का, उनको राजी करना कि ये मार्ग है, हैं? और ये क्या कहते हैं ठाकुर जी का प्रेम है, यह स्वरूप है, आप वैष्णव बन जाइए, बड़ा मुश्किल है ये सब। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, हम एक मिश्रा जी के विषय में जानते हैं कि किसी के नहीं मानते थे, उनको लगता था कि ये सब बेवकूफ़ है, और उनके प्रभाव में आए, ऐसा आए कि वो सर्वभक्षी थे। उन्होंने जितने बर्तन थे सब जो है सो उसमें रख करके, गैस चूल्हा सब रख करके जाके नदी के किनारे डलवा दिया, अपने पूरे सेट नए करवा दिए, कह के अब हो गया, अब सब बंद, अब ठाकुर जी को भोग लगा करेगा। ऐसा उनका मिश्रा जी का। ब्राह्मण ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है, उनको कैसे समझाया, पर ये क्योंकि इनका भी स्वरूप था, इन्होंने समझाया, तो जो उनका प्रभाव पड़ा हो उनके जीवन से उन्होंने दिखाया होगा, तो ऐसा। तो यहाँ पर बताते हैं कि
जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हो वह निंदनीय है, तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिर प्रार्थितम कियत। फिर भी मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का कर्म है पाठ करना, पाठ कराना है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना दोनों कर्म है वेद पाठ के। यज्ञ हम ही कराएंगे क्योंकि ब्राह्मण ही कराता, दूसरे वर्ण तो ऐसे कराते नहीं। तो निंदनीय है, फिर भी अपने कर्म से मैं, काम से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, बाकी तो मैं मना कर देता था, क्यों किसी के यहाँ जाऊँ। क्योंकि आप लोग मांग रहे हैं, इसलिए मैं आपके मनोरथ को तन मन धन से प्रयास करूंगा कि मैं उसे पूरा कर पाऊँ। मान गए। इतनी सब बात की, इन्होंने भी बड़ी भूमिका बांधी थी, इन्होंने भी भूमिका अपनी बांधी। एक बार लगा कि मना कर देंगे, नहीं किया तो गए। अच्छा, परीक्षित विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके कि उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। बताइए, हैं? पूरा का पूरा वही ट्रांसफर हो गया, अकाउंट ही ट्रांसफर हो गया, उधर नील हो गया। हाँ, उन्होंने जो है अपने वैष्णवी विद्या से उनको दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। या गुप्त सहस्राक्षो जिज्ञ सुर चमूर विभु ताम प्राह स महेंद्राय विश्वरूप उदारधी। अब आता है नारायण कवच का उपदेश। क्या था वह नारायण कवच? बहुत बढ़िया कवच है, और हमारे यहाँ के दिवाकर शास्त्री जी थे, निरंतर इसका जप करते थे। तो किसी प्रकार का नहीं होते, नज़र गुजर टोना, वो किसी प्रकार का प्रयोग सब इसके ऊपर असफल जाएगा, इतना तक कि बड़े बड़े बाण भी असफल जाएंगे। ऐसी स्थिति हुई जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऐसे स्थान पर इंद्र बाद में रह गए थे 1 वर्ष तक, और उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि नारायण कवच के द्वारा वो सुरक्षित। अब ये नारायण कवच शुरू हो जा रहा है, इसके अर्थ हैं, लेकिन शुरू हो जा रहा है यहाँ से। राजोवाच या गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रूप सैनिकान किरणन्यविनजित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम भगवस्तन्मवाख्या ही वर्म नारायणात्मकम यथातायन सत्तून गुप्तो जैन मृधे। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए, और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। आप एकाग्रचित होकर के उसको श्रवण कीजिए। अब विश्वरूप बताते हैं कि नारायण कवच है क्या है। ये पूरा कवच ही इसका पाठ किया जाता है जो चल रहा है, 8वां अध्याय नारायण, लेकिन उसी क्रम में कथा भी चल रही है। विश्वरूप कह रहे हैं, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। उसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, या द्वासाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास कर ले। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे। इसी का बार बार एक बार, और उसे इस क्रम में, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर और ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। यह करे, ये पूरी विधि एक तरह से यहाँ से छपी हुई प्रकाशित है गीता प्रेस से। उसमें अंगन्यास करन्यास तो है, केवल एक विनियोग नहीं है उसमें, बाकी सब है।
विनियोग क्योंकि उन्हें उस समय मिला नहीं होगा जब छाप रहे थे, तो बाद में श्रीनाथ गुरु जी उसका विनियोग बताते थे, ये विनियोग है जिसमें छपा नहीं है। और एक लोग कहते हैं कि हम जब कर रहे हैं और हम स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, हमने ये किया, यह पूर्णतः आप बताते हैं यदि ऐसा तो फलित होना चाहिए, उस रूप में फलित नहीं हुआ। तो यही कारण है कि जब आप सकाम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपको अंगन्यास, करन्यास, विनियोग विनियोग बताता है कि उस मंत्र का संदर्भ क्या है, उसके ऋषि कौन है, वो उसमें छंद कौन से हैं, यह उच्चारण करके, क्योंकि जिसको कहा जाता है अपने यहाँ जो कहते हैं ना, किसी को वो देना, क्रेडिट देना, तो आपने जिनका क्रेडिट है, जिनका नाम है, आपने उनको लिया नहीं तो फिर वो मंत्र कैसे लागू करेगा इस रूप में। तो ये सब पढ़ करके तब जो है करना चाहिए, और करने के बाद फिर उसको हरि को समर्पण करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है अनुष्ठान की, और ये नहीं करते तो लोग सोचते हैं सब पढ़े हम भी पढ़ लेंगे, हो जाएगा। उसमें उन्होंने पूरी प्रक्रिया छापी है गीता प्रेस वालों ने। अच्छा, तदंतर ये द्वासाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वासाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों को 2-2 गांठों में न्यास करें। ना ये क्रम रहता है, ऐसे है ना जी, और न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, ये, और श का भौहों के बीच, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे, मतलब बोले स्पर्श करेगा और बोलेगा उन अक्षर को। ओम स्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इससे आप क्या होता है, मंत्र के क्रम में आप रक्षित हो गए। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करे, और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे। मतलब उनका ध्यान करते करते यह महसूस करे कि आप यदि राम के हैं तो भगवान राम ही बैठे हुए, मैं वही स्वरूप हूँ, ऐसा मानना। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप का इस कवच का पाठ करें। क्या है? ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे धरारि चरमासि गदेषु चाप पाषाण धानोष्ट गुणोष्ट बाहु। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वाण, धनुष और पाश मतलब फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। प्रथम श्लोक का अर्थ। अब मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर, और विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। तीनों स्थान पे ऐसे हो गया क्रम में। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों पर मेरी रक्षा। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर, और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से और योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार, 4 स्वरूप है उनका। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, हैग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों के नमस्कार आदि न करने के अपराध से। ये अपराध है, यानी कहीं मंदिर है और निकल गए, हम आते हैं तो काली जी का मंदिर रहता है रास्ते, इसको अपराधी की श्रेणी में, इसके कारण जीवन में संकट आते हैं कि उनकी अवहेलना करके निकल गए। माँ का निवास हम देख ही रहे हैं तुमको, ऐसा तो वहाँ जो भी अपने से समझ में हल्का सा कह देना चाहिए स्मरण। यहाँ बता रहे हैं कि ये दोष लगता है, ऐसे दोष यहाँ पर
और ऐसे दोष से जो है हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें। देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। देवर्षि नारद जी सेवा अपराध से कहा गया। सेवा अपराध 32 प्रकार के होते हैं। श्री गोपालाचार्य जी महाराज वो अपनी कथा में बताते थे कि भगवान जो इष्टदेव होते हैं, जो आपके पूजित हैं ठाकुर जी, या जिससे आपने बहुत दिनों से जिनकी पूजन की है, और या जो स्थापित देवता हैं बाबा विश्वनाथ न, जैसे कनक भवन बिहारी, बांके बिहारी, जिन्होंने 32 अपराध नहीं किए हैं, यदि ऐसा स्वरूप जाता तो उनसे बात करते, भगवान बोलते, पूछते। ऐसा होता है। कनक भवन बिहारी की खूब कथाएं इस तरह की। तो 32 अपराध, तो 32 सेवा अपराध है जो अक्सर लोग कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, और बहुत सरल हैं। तो उसमें बताया गया, आपको कहें तो बता देते हैं, 32 गिन के सामान्य है कि यह जो सेवा अपराध क्या है, जिसके कारण भगवान आपको मूर्ति जैसे दिखते, आपसे बात नहीं करते, ये सेवा के बाद ही। इसमें बताया गया, पहला है सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। एक जगह जो है धीरे से किनारे हो जाना चाहिए। ठाकुर जी का मंदिर आ रहा है, अब हमें पैदल जाना चाहिए। ये मंदिर में मूर्त रूप है, भगवान जिसमें निवास कर रहे हैं, उसका निवास स्थान तो पार्षद ही हुआ ना। तो रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना, उनके दर्शन न करना, ये दोष है, जिससे ठाकुर जी का जो है सेवा अपराध माना जाता है। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, जब भी देखे तब साष्टांग प्रणाम करें, या झुके न, सिर रख के प्रणाम करें, कि वो जो है सकल लोकों के स्वामी हैं, चराचर ब्रह्म के स्वरूप में वही हैं, और संसार के स्वरूप में भी वही हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना, अपने यहाँ थोड़ा वैष्णवों में ये सब तो हल्का फुल्का तो ध्यान दे पाते हैं सब, कहते महाराज अभी शरीर शुद्ध नहीं है, अभी नहीं जा सकते उधर, ऐसा करके अशुचि अवस्था में दर्शन करना। एक हाथ से प्रणाम करना, ये दोष बताया है, नहीं करते सब। एक हाथ से प्रणाम करना ये सेवा अपराध है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुक कर फिर परिक्रमा करना, ये भी दोष है। हाँ, ऐसे जब कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी के सामने जब आए थे एक बार, फिर आगे निकले, सहज कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। ये सेवा अपराध बताया। इसके बाद बताया अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, यह भी दोष बताया। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, यह भी दोष बताया। और श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। हाँ, अब हम लोग तो बैठे नहीं पाएंगे, हम लोग का हाथ लपेट है, ऐसे करके बैठते हैं सब, मजदूर वाला, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, यहाँ मना किया। श्री भगवान के विग्रह के सामने सोना सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। वो सामने उपस्थित आपको देख रहे हैं, आप दूसरे काम में मशगूल हो गए, बतियाने में, यहाँ बता रहे हैं आपस में बातचीत करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, वो भी नहीं करना चाहिए। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सबको दे रहे हैं, आप इसके सामने दानी बने जा रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारी शरीर को ढक लेना, इसलिए दक्षिण भारत में तो कमर के ऊपर नहीं पहनते हैं, ये भी दोष माना गया। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अथवा सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा करना, ये दोष बताया, सेवा अपराध है। यानी आप समर्थ हैं भोग लगाने में, और आप कहें कि इलायची दाना से काम चला ले, कौन इतना टिटिम्मा पाले, सेवा अपराध बताया। श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना पीना, ये भी दोष बताया।
जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना। दोष बताया। गांव में ये सब खूब चलन था। पहला फल निकलता था तो सब मंदिर में भिजवा देते थे। हाँ हाँ। और ये मान लीजिए मंदिर अब न जा पाए दूर तो पंडित जी को पकड़ा दें। तो लोगों को ये लगता था पंडित जी तो घर में भोगे लगा के पाते होंगे। पहुंच गया ठाकुर जी के पास। अभी भी हम लोग के यहाँ बहुत सामग्री ऐसी आती। पहला धान जब होगा तो उसको सब चावल बना के लाएंगे तो मंदिर में देंगे, अपने यहाँ देंगे। तो भाई आपके यहाँ तो ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग लग जाएगा, ऐसा करके। और सब्जी वगैरह ला के देते हैं वैसा। एक व्यक्ति इसीलिए गुस्सा आया था तो बड़ा नाराज रहता था, ब्राह्मण लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? एक बड़ी अच्छी लौकी हुई थी, पहली लौकी थी और मुझे बड़ी पसंद थी, मेरी माँ ने उठा के पंडित जी को दे दी। ऐसे लग हाँ जी हाँ देते थे जी जी। अभी हमें भी मिला अभी, लेकिन इसके कारण तो नहीं मिला क्योंकि मंदिर ही में हुआ था। मंदिर में तो भोग लग ही जाता है। और ब्राह्मण के कारण भी तो पक्का नहीं दिया होगा। हमारे मित्र के मन में जो है जब से पद पे थोड़ा हुआ तो ब्रह्मद्वेषी हो गया, अच्छे नहीं लगते उनको। हाँ, उनको लगता है कि इन लोगों ने अपने आप को पुजवा लिया है ऐसा करके। है ठाकुर जी का स्वरूप है अपना, तो वो जो है लेकिन फिर भी भिजवाया। हाँ, इसलिए भेजा कि पहला दूध हुआ पहले, बड़ी सुंदर गाय। हाँ, देख के दिल खुश हो जा रहा। अरे 6 महीने से आँख लगाए बैठे थे हम, तो देख के लगता है जैसे वृंदावन से आई। बड़ी सुंदर गाय। तो उसी का दूध इतनी दूध दे रही कि अभी नहीं कि तुरंत भी आई थी। बड़ा छोटा सा, बड़ा सुंदर छोटा सा वो बच्चा। तो वो परेशान हो गए सब। दूहने वाला जो है परेशान हो गया। हमारे यहाँ कम दुहाता था, 12 लीटर सुबह, 12 लीटर शाम को दे दो, 24 लीटर। तो दूहने वाले की उंगली भी दुखेगी ना। हाँ हाँ, 12 लीटर दूध देती थी। तो परेशान थे सब। तो पहला दूध आया हमारे यहाँ इस गाय का जी। यहाँ पर जो है यही बता रहे हैं, पहली सामग्री जो है ठाकुर जी को न देना भी। जिस ऋतु में जो फल हो भगवान को न चढ़ाना। किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना। दोष बताया, कितने दोष हैं, यानी बड़ा समझ बूझ के जो वैष्णव होंगे उनके यहाँ चलन ऐसी होती है, कैसे न बचाता होगा। से भगवान के से विग्रह को पीठ देकर बैठना। से भगवान के से विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, ये भी दोष है ठाकुर जी के सामने। गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये दोष माना जाता है। देवहेलन का दोष है। किसी भी देवता की निंदा करना, ये भी दोष है, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे चलन है। दीदी आप लोग के यहाँ भी होगा ऐसा ना, कोहड़ा जो है महिलाएं नहीं फोड़ती, काटती ना। किसी पुरुष को बुलाते हैं फिर वो तोड़ देगा या फिर काट देगा, 2 भाग कर दिया ना उसके बाद कर देगा ऐसा। हाँ जी जी हाँ। और उसमें जो लोगों ने बताया कहीं ना कहीं होगा, कोई शास्त्रों में होगा, हम नहीं अभी पढ़े। तो लोग ऐसे ऐसे बताते हैं, उसमें तो हंसी भी आती है। कहते हैं जो खुद ही करते हैं तो फिर उसका क्या होता है, नाव में कैदी में छेद हो जाता है किस नाव में? जो भव सागर से पार करने वाली, तो आदमी दोबारा गिर जाता है इसमें। लेकिन है ये प्रचलन। एक और हमारे यहाँ है इस तरह का, एक वो कहेंगे कि नहीं नहीं, वो दूसरा क्या है दीदी कि लोग उसको अपशकुन जैसा मानते हैं उस रूप में, कि उसको आप बता दें कि हमारे पास कोहड़ा है या देख लेगा वो, तो बस वाला नहीं चढ़ाएगा। बोले कोहड़ा लेके आप चढ़ेंगे तो उसका टायर पंचर हो जाता है। हाँ, कोहड़ा और ये कुम्भर, जिसका अपने यहाँ साउथ में जो है सो वो करते हैं, बड़ा उसकी बलि ही दी जाती। हाँ, हमारे यहाँ तो फिर भी पेठा वठा बनता है, उनके यहाँ तो बलि ही दी जाती और खूब दी जाती। साउथ इंडिया में बैंगलोर आदि में जैसा ले लेंगे उसके ऊपर कपूर जलाएंगे, प्रणाम। हाँ, उसकी बलि दी जाती है, कुम्भर बलि। कुम्भर बलि तो हमारे यहाँ भी है विधान, लेकिन अपने यहाँ नॉर्थ में ऐसा करते नहीं देखते लोग ज़्यादा। हाँ, कुष्मांड बलि कहा जाता है जी। जी, उसको लेके जो है बस वाला कहेगा कि हमारा चक्का पंचर हो जाता है। ऐसा नहीं, एकाधिक नहीं, अक्सर कोई जान जाएगा तो नहीं बैठाएगा, तो उसको धीरे से उसमें बैग वैग में लगा के रख लिया। वैसे कोहड़ा लेके चलता कौन है,
ऐसा लगा करके फिर निश्चित है इतने कोड़े आते हैं तो किसी ट्रकी पे आते होंगे, क्या सिस्टम होगा। उन लोगों ने कोई तोड़ निकाला होगा जो ऐसे सुपारी रख के लाल रंग रंग के कपूर जला के फिर आप कोड़ा रखो तो चलेगा, लेकिन ये सब है प्रचलित है खूब। ये जो है सो सेवा अपराध है। यदि इस तरह के सेवा अपराध से बचे व्यक्ति तो वह जो उनकी पूजित मूर्ति होती है वह सचेष्ट होकर के आपके प्रश्नों का उत्तर देती है, बात करती है सहज। और हमारे यहाँ खूब संतों की ऐसी चर्चा है तो वैसा करती है। सुभद्रा दीदी की चर्चा होती है कि वो भैया गए यहाँ पे और दरवाज़ा के सामने खड़े थे, कोई घंटी वंटी थी खोज रहे थे, तब तक सुभद्रा दीदी ने दरवाज़ा खोला तो कहे कि ठाकुर जी ने कहा कि जयराम आया देखो नीचे, फोटो वाले ठाकुर हैं बरसाने में। ऐसे कृपा विलास वाले महाराज जी थे, उनके ठाकुर जी उनसे बात करते थे कि फोटो वाले वो बात कर उनके बारे में पूछा था। केरला का शरीर था उनका, केरल के थे, हमने उनको समीप से देखा हुआ, ऐसे ऐसे उनका पाँव छुए थे, इतना मुलायम था। आयु भी होगी हमको लगता है 90 वर्ष के आसपास, एकदम मुलायम सुंदर। विलास वाले महाराज जी यहाँ पर बताते भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से रक्षा करें और जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव जी सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से रक्षा करें और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और श्री शेष जी शेष भगवान क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। बुद्धदेव का स्वरूप आया। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। और बुद्ध के विषय में आता है ना, संत बताते हैं कि जिस समय आया उन्होंने हिंसा का विरोध किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये तो वो है, हमारे यहाँ तो नियम अश्वमेघ यज्ञ होता था, उस रूप में बलि का विधान है हमारे यहाँ, तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उन्होंने कहा यदि शास्त्रों में ऐसा लिखा है किसी का गला काटना चाहिए तो मैं शास्त्र को नहीं मानता। ब्राह्मण का कि हम बता रहे हैं लोग, मैं ब्राह्मणों को नहीं मानता। जिससे किसी को दुख पहुंचे ऐसा कोई कर्म करता हूँ और हमें दिख रहा है इस नेत्र से, तो मैं उस विधान को नहीं मानता हूँ जिससे किसी को दुख पहुंचे। तो उनका जो स्वरूप था, उनके ध्यान की मुद्रा थी, लोग बड़े प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे पंडित जी लोग कहते यहाँ लिखा है कि बुद्ध भगवान पाखंड से रक्षा करें। हाँ जी, सब युगों में ऐसा होता है कि जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लग गया तो अति सर्वत्र वर्जयेत, तो किसी भी चीज़ की अति, तब वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है कि फिर स्वरूप की ही यदि पूजा होनी है तो लोग स्वरूप बना बना के पूजवाने लग जाते हैं। यदि स्वरूप की ही पूजा होनी है तो फिर उसमें क्या होता है, तो ठाकुर जी ऐसी कुछ लीला करते हैं कि धीरे धीरे जो स्वरूप वाले उनको लगता नहीं इसमें रहने में फायदा नहीं, तो जो पक्के होंगे वो टिक जाएंगे उसमें, बाकी सब छटक जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ठाकुर जी लीला करते थे। बहुत ज़्यादा निंदा हो रही हो ब्राह्मणों की, बहुत ज़्यादा जो कह रहे हो लिख रहे हैं JNU की दीवार में ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो नहीं घबराना चाहिए। ठाकुर जी जो टेढ़े मेढ़े होंगे, थोड़े हल्के फुल्के होंगे, जो प्रयास बस इसमें आ गए होंगे तो धीरे से किनारे लग जाएंगे, और बाकी जो कर्मनिष्ठ होगा वो तो बना रहेगा। उसको मालूम है हमारा ठाकुर सब विधि सब तरफ से उसकी रक्षा करता है। जो खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचाया, उसकी बातें सच की, परमात्मा है ही हर जगह है, सबके हृदय में प्रेरणा स्वरूप भी है। तो जो बाकी जो रहेंगे, जो इस तरह के स्वरूप बना करके रह गए थे इसके कारण, जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन करके तिलक लगा के घूमने लग जाते हैं कभी कभी, उनको बोध होता है कि मैं ब्राह्मण था, हमारे नाना थे तो हम भी हो ही गए, उनको क्या मालूम जनेऊ नेऊ कराना पड़ता है, मंत्र पढ़ना पड़ता है। हाँ, उनके अपने तर्क हैं जगह जगह। हाँ जी जी जी, कष्ट होता है, बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए। लोग थोड़े से कम स्वर में कर पाते हैं क्योंकि जो समर्थ हैं उन्हें मालूम है कि इसके पीछे बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है जो अपनी आस्था के साथ उसको जोड़ के रखा है। तो लेकिन फिर भी
वैष्णवों में तो बिल्कुल खुली निंदा की जाती है। हम लोग सबको स्वीकार करने के बाद भी किसी की हिंसा तो नहीं स्वीकार करते। खाने वाले को बुरा नहीं मानते क्योंकि उनका जीवन स्वरूप है, लेकिन मारने वाले को तो बुरा मानते हैं, नहीं करना चाहिए। फिर कम से कम देवी के सामने, देवता के सामने जो उनकी परंपरा है। हाँ जी, हमारी दादी ने माना था कि हम लोग का जो जन्म नहीं हुआ था, 3 बहनें थी, तो दादी जाकर के भोले बाबा को वहाँ मान के आई थी, कार्य देवता को वहाँ बलि चढ़ती थी। वहाँ हमारे यहाँ पे जनकपुर के पास बड़ी बलि चढ़ती, हमको लगता 50,000 बकरियाँ काटी जाती। तो दादी थी सहज, उसने जाके कहा कि यदि हमको पोता हुआ तो वैसा ही हम भी तो यहाँ चढ़ाएंगे। दादी मर गई, बकरियों की जान बचनी थी। भैया का जन्म हुआ, उनको मालूम नहीं चला, सुन नहीं पाई कि उनको पोता हुआ। हाँ हाँ, तो जैसे भैया का हम तो बात, तो जन्म हुआ तब तक खबर आई कि दादी नहीं रही, चली बेचारी चली गई। तो फिर माँ गई दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि माँ या देवता जो थे उनको, जो हम वैष्णव हैं, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, हो सकता है इसके कारण थोड़ी नाराज़गी हो, हमारे जीवन में संकट आए, सब है, पर माँ अपने संकट को, अपने आप को संकट से बचाने के लिए किसी का गला काट दे, ऐसा तो नहीं बनता ना। हम आपको लड्डू बढ़िया वाला खिलाएंगे, अभी अच्छी सुधगी में। हाँ, तो माँ नहीं चढ़ाई, नहीं चढ़ाई तो पूरा सब कुछ उल्टा पलटा सब हो ही गया। अभी तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है वो सब, वो जीवन का अंग है। हमें कोई कहता है महाराज इतनी दिक्कतें हैं, बीमारी है, समस्या, तो हम कह रहे हम इकलौते हैं, हॉस्पिटल बड़ा पड़ा है, वो सब कौन से वैष्णव हैं? तो जीवन का रंग है ये, उसको इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रसन्नता यही है कि ठाकुर किसी परिस्थिति में भी अपने चरणों में लगा के रखते हैं। आखंड पाखंड प्रसंग सब कुछ होने के बाद भी, सबके बिल्कुल दिखावा होने के बाद भी कृपा ही है उनकी, जो उन्होंने मुख से नाम रखा हुआ है, उनकी विशुद्ध कृपा है। बाकी सब चीज़ें संसार में तो दुख दर्द झमेला ऑपरेशन सब चलता ही रहेगा, धन होना, धन का चला जाना, मिलना बिछोड़ना, ये सब चलता रहेगा, सब होते रहेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराज कल्कि भगवान धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले कल्कि भगवान पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। यानी पहले तो क्षेत्र को विभाजित किया उन्होंने, उस क्षेत्र पर इन कारणों से, और उसके बाद अपने जीवन में आने वाली दृष्टि का और समस्याओं का, अब उसके बाद उन्होंने दिन को बांधना शुरू किया। प्रातःकाल से लेकर के पुनः प्रातःकाल भगवान केशव हैं, और उनको बताया भी गदा लेकर रक्षा करें, और उसके बाद क्रमशः बांसुरी लेकर भी ठाकुर हमारी रक्षा करें। तो 10 बजे जो है, कुछ दिन चढ़ जाने पर, मतलब 10 बजे, 10 से बांसुरी से रक्षा करें, और बांसुरी बजाने वाले ठाकुर जी भगवान गोविंद हमारी रक्षा करें। दोपहर के बाद भगवान नारायण अपने तीक्ष्ण शक्ति से, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दोपहर से पतले मतलब 3 बजे से पहले, 3 बजे के बाद दोपहर, ऐसे 12 से 3 को हम लोग मानते हैं, पर हमारे यहाँ एक प्रदोष काल होता है जो सायं से पहले होता है। शाम नहीं हुआ है और प्रदोष काल हो गया, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद शाम होता है, और सूर्यास्त से पहले का जो काल है प्रदोष काल है, जब भगवान शिव की पूजा की जाती है, जब भगवान निकलते बैल पर बैठ करके अपने प्रजा को देखने के लिए, अपने भक्तों को देखने के लिए। हाँ, वो पहुँचने वाले रहते हैं, वो लालिमा जब होती है वो प्रदोष काल है। और अपने यहाँ ये 2 काल जो है बड़े अच्छे माने गए हैं, एक प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले का काल, और यहाँ अपना सूर्य के उदय से पहले का काल। सूर्योदय हो रहा है और इस समय आप यदि पूजा से निवृत्त हो रहे हैं, भगवान श्री कहते हैं ये तो तैयार हो गए, अभी हमें नहीं हुए हैं, बाकी लोग भी तैयार हैं, ऐसा तो प्रसन्न होते। यहाँ बताते हैं कि तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें।
सायंकाल में ब्रह्मा आदित्य मूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। जी, चक्रम युगांता नलतिक में नेमी, आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। ये सुदर्शन की प्रार्थना की जा रही है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए, ऐसा कहा। कौमोदकी गदा, भगवान की गदा का नाम है कौमोदकी, सबके नाम है ना लगा। कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाले चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। यह नारायण कवच का क्रम चल रहा है। वही सब, पहले भगवान की नियुक्ति, फिर अपने दिशाओं को बांधना, फिर अपने समय को बांधना। अब इसके बाद जो है जब सब बंध गए, अब भगवान के जो मुख्य उनके अस्त्र हैं, उनकी स्तुतियाँ चल रही हैं। कल आपको बताया था जो विनायक भी एक ग्रह होता है, जिसके कारण व्यक्ति सब कुछ रहता हुआ भी उससे अशक्त रहता है। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की प्यारी तलवार, 8 हाथों में भगवान ने सब कुछ लिया है ना, तो आपकी धार बड़ी तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ऐसा चक्षुषी चर्म क्षतचंद्र छादय दुषा मघोनाम हर पाप चक्षुषाम। बहुत प्रसिद्ध नहीं है नारायण कवच, बोलना नहीं चाहिए हम भागवत जी के सामने, पर इसकी प्रसिद्धि मूल स्वरूप यही है। हमारे यहाँ वैष्णवीय स्वरूप जब होता है तो किसी का अहित नहीं चाहते, हमारा हित हो जाओ अलग बात है। तो शब्दों में थोड़ा सा नहीं ऐसा लगता है, तो पर यह है कठोर शब्दों के साथ ऐसा कर दिया जाए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। हम लोग जब मंत्र बोलते हैं तो सरसों छींटते हैं चारों तरफ, जिससे जो है उसमें मंत्र बोला जाए, अप्सर बंतु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूत अभिघ्न कर्तारस तेन श्यंतु शिवाज्ञया अपक्रामंतु भूतानि। दूर हट जाओ। पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारयेत्। किसी के मन में कोई विरोध ना हो, आप सब दूर हट जाए। यदि आपको लगता है ऐसा कि उनको दूर हट जाओ क्योंकि हम ये करने जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न आ जाए, उनको सर खसक जाइए सरसों डालते, इतनी दूर में आप ना आए। ऐसा यह क्रम है। तो भी चाहते हैं किसी को कोई नष्ट भी ना हो और सब, हाँ, उनका जीवन है, अपना स्वरूप है, वैष्णवी स्वरूप तो यही है। आप हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपने हिसाब से रहिए, कोई बात नहीं। हाँ, आप जो भी खाते पीते हो अपने आप पीछे, अब हमारे घर में खइबा तभी तो ये दिक्कत है थोड़ा सा। जी, यहाँ कह रहे हैं कि महाराज बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों
को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाइए। इस रूप में है ही भगवान का यह कवच है। यदि पाठ करने से बुद्धि भी यदि शुद्ध रहती है, इधर उधर नहीं जाती है, और जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप आदि रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। यह है, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान कर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश में पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे खींच लिया हो चुंबक से, उसको लांग नहीं पाए, सीधे उनका विमान खींच के गिर गया। और गगनान्यपत सद्य सविमानो हेवाक सिर, बोले तपाक से केवल हवाक ऐसे सीधे नीचे की सिर करके पलट गया, वहीं गिर पड़े। अच्छा, जब गिर पड़े, वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए हुए विमान से आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया, वो छोटे वाले, उन्होंने बताया, बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर के पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। ऐसी शक्ति हड्डी में बची रह गई थी जो हर समय पाठ करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। क्या होता है कि आप जिसका पाठ करते हैं, जिसको इष्ट देव मानते हैं, जिसको अपना समय आपने अपना वो सब देकर बुद्धि दे के रखी है, नहीं तो लोग अक्सर हम लोग इष्ट देव बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया भर के 100 काम है। हमारी बुद्धि पता नहीं कहाँ लगी है, ज़्यादातर तो पैसे में लगी रहती है और उसके बाद परिवार में लगी रहती, बेटे को लेके चिंतित, पत्नी को लेके चिंतित, घर परिवार को लेके चिंतित। पर जो ये सब छोड़ के जिसकी बुद्धि लगी तो उसका प्रभाव दिखने लग जाता है जीवन में। बीकानेर वाले पंडित जी, हम गए, उनका दर्शन, हम भागवत करने गए थे, तो हम उनके पास रहे 7 दिन। तो वो हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने दिखाया, कहा कि मेरे हाथ में ऐसी रेखा है जो इसको कभी अन्न 2 रोटी भी ढंग से नहीं मिलेगी जीवन में, आप ये स्पष्ट देख सकते हैं हाथ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, देखो कि सब कुछ। तो हनुमान जी का, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं के चरणों में लगाया, तो हनुमान जी की कृपा से उनका जो क्या बोलते हैं, वो जो एक्सरे होता है चेहरे का,
या सीटी स्कैन जो कहा जाता है वो मुझे नहीं मालूम। तो वो जो चेहरे का जो किया जाता है, यहाँ की जो फ़ोटो थी ना, यहाँ एक छाया जैसी दिखती है ऐसे। अब ये संयोग था कि वो था, वो जो जैसे ठाकुर जी की उन्होंने स्थापित करके रखा था हनुमान जी को, वीरासन पे बैठे, वैसी ही छाया बिल्कुल ऐसी आई थी सीटी स्कैन में। बाकी सबका कैसा-कैसा वहाँ पे स्वरूप बनता नहीं मालूम, पर उनका बिल्कुल वैसा ही स्वरूप बना था। सब आश्चर्यचकित हो रहे थे ऐसा देख कर के, हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी बहुत ढेर सारा शुगर था उनको, सब था, लेकिन ऐसे थे, बोले कि यह स्थिति। और उनको ये ये विद्या मालूम थी, उन्होंने किसी गुरु से सीखी थी कि जिसकी कुंडली नहीं है, जिसके जन्म का समय आपको बिल्कुल नहीं मालूम, जिसका काल तिथि नहीं मालूम, उसका हाथ का छाप ले करके उसकी गणना करके उसका करेक्ट जन्म समय बताते थे, और फिर उसके अनुसार फिर उसकी कुंडली बना देते थे। नहीं, शरीर चला गया उनका। उनका बेटा तो ऐसा नहीं निकला, पर उनका एक नाती था जो उनके पास रहता था, उसने ये विद्या पूरी सीखी उनसे। लेकिन वो सरकारी नौकरी में था, और वो पार्ट टाइम एक कुंडली का काम करता था, शायद पूरा करने लग गया हो नाना जी का, तो करता था। उसको ये विद्या मालूम थी कि हाथ का छाप ले लेगा, तो उससे जोड़ करके जो है उस समय निकाल लेता था, ऐसा। तो ये सब प्रभाव अपने अपने लोगों के वैसे आते। जनाबाई की जनाबाई का खूब ये प्रचलित ये कथा है कि जनाबाई जब गए एक महात्मा दर्शन करने के लिए, उन्हें मालूम चला कि बड़ी संत है, तो गए दर्शन करने के लिए, देखा बहुत सारी महिलाएं लड़ रही थी, बहुत सारी महिलाएं आपस में लड़ रही थी। तो किस लिए लड़ रही थी, उन्होंने देखा झगड़ा हो रहा है। लोगों ने पूछा जनाबाई कहाँ, बोले वहीं मिलेंगे, लड़ रही। तो जाके पूछा जो भाई जनाबाई कौन है, तो उसमें से एक माता जी निकली, ये लड़ रही है। किस लिए लड़ रही है, तो उपले एक ही जगह सब बनाया करती थी उनको, और इन लोग का लगता था ये हमारे उपले इतने होंगे, इनके उपले इतने होंगे। बोले नहीं, तुमने इतने नहीं बनाए थे, हमने इतने बनाए थे। ये आपस में लग रहा था ये हमारा कि तुम्हारा। से बोले कि कैसे पता चलेगा, सब एक जैसे तो उपले हैं। तब ये कथा आती है, तो जनाबाई ने धीरे से उनके कान में कहा कि आप कर सकते हो क्या। बोले मैं भगवान नाम जपते हुए उपले ठोकती हूँ, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हो। तो उन्होंने उपले को उठाया, उसमें देखा तो महाराज पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, उसमें जो है उच्चारण हो रहा था, विठ्ठल 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 विठ्ठल, ऐसे उसमें ध्वनियाँ आ रही थी। क्योंकि ये लड़ रही है, उनकी थोड़ी एक बात श्रद्धा कम हो गई, ऐसी महिला हमारे पास भी बड़ी महात्मा है। और वो जो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, हे भगवान, कि मैया तो ऐसी है स्वरूप, ऐसी कथा उपले में से आवाज आई जनाबाई के। तो जाने, हाँ जी जी जी, उन्हीं की कथा दूसरी आती है, जो वो अ, खिचड़ी बनाती थी, जो करमैती बाई की खिचड़ी, हाँ जी, हाँ करमैती बाई की, कर्मा बाई की खिचड़ी जो बनाती थी, तो कहते थे तमन करती रहती थी, तब देखे पकड़ने लेते, उसी से पीछे से ऐसे घुमा दिया करे। हाँ हाँ। तो एक संत ने देखा, उनको बहुत डांटा, कोई भी अभी देखेगा तो उन्हें डांटा, ऐसे करते हो। बोले हमें क्या मालूम, हमें तो बताया ठाकुर जी का सेवा करना, वो करना, हमारे तो हमारे लाला नहीं, ऐसे नहीं करते। तो वो नहा धो करके नियम करके फिर लगाया, तो ठाकुर कहीं भी न करे। भगवान ऐसे मतलब ये नहीं कि ऐसा ही किया जाए, पर हमारे ठाकुर कैसे रिझते हैं कोई नहीं जानता, उनका अपना स्वरूप है, भाव है। हाँ हाँ, ठाकुर हमारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शत क्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। मुझे याद है, एकदम सामान्य सी घटना, पर बोलने में भी अच्छा लगता है और सोच के भी अच्छा लगता है कि हम गए थे वहाँ पर, उसके तट पर, नारायणी के तट पर, हमारे यहाँ देवघाट एक जगह है बड़ी अच्छी नेपाल में। हमारे जानने वाले क्या, वो प्रोफेसर हो गए हैं बड़े अच्छे, हमारे साथ भागवत में चला करते थे कि हम आपको जो पसंद आएगी वैसी जगह लेके चलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमारा चॉइस उनको मालूम, तो लेके गए, तो गए पहले नारायण घाट, एक जगह है जहाँ से कहीं भी जाते हैं, आपको काठमांडू जाना पड़ेगा तो नारायण घाट होके जाना पड़ेगा। नारायण घाट उतर के वहाँ से 20 किलोमीटर पहाड़ी पे बस जाती है देवघाट जगह,
तो तीनों तरफ से बड़ी सुंदर नदियों से घिरी हुई है, टापू जैसी है, बड़ी सुंदर, बड़ी रमणीक जगह है। उसको नेपाल का काशी बोलते हैं। जी, तो वहाँ गए थे तो सब वहाँ चुन रहे थे। तो शालिग्राम हमने एक से पूछा था तो उन्होंने बताया कि भी शालिग्राम को कैसे पहचाने, काले पत्थर तो हर रंग के होते हैं, नदी का पत्थर तो कोई चमकता हुआ सुंदर तो होगा नहीं जैसा हम लोग पूजन करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सामान्य पत्थर को आप जब ऐसे लाइन खींचेंगे उसकी तो एक लाइन आ जाएगी, घिसती है, अपने आप में घिसता है पत्थर हल्का सा। जो शालिग्राम होगा वो जो स्टोन होता है वो ज़्यादा वो होता है टाइट, उससे आप ऐसे लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। और जो कड़ा स्टोन होता है जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है सामान्य मार्बल के मुकाबले ग्रेनाइट ज़्यादा घनत्व वाला होता है। तो लेकिन ग्रेनाइट से भी ज़्यादा वो है शालिग्राम, जो इधर कहीं नहीं मिलता, वहाँ के अलावा शायद वो नहीं मिलता कहीं वो स्टोन। तो हाँ, ऊपर में मुक्तिनाथ से ऊपर है, उधर मिलता है और उसी नदी में से बह के मिलता है, जो नदी है वो उसी में। तो देवघाट में जो बिकता भी रहता है, हमने फिर उठाया कुछ कुछ अपना 2-4-10 ठो ऐसे लिए छोटे बड़े करके, और ढेर सारे वो ले लिए। और फिर उसके बाद 2 ठो पत्थर देखा, एक साइज के थे, एक सफ़ेद एक काला। अच्छा, उसको ऐसे घिस भी लिए, हमें मालूम है तो है नहीं, एक सफ़ेद बड़ा सुंदर, तो बोले इसको ले जाएंगे, हमें याद रहेगा कि देवघाट की निशानी। ले आए, ले आए, कुछ दिन तो रखे, और हमें थोड़ा शौक है थोड़ा कलात्मक, देखिए उसके उसको हम रख दिए वहाँ पे अपने तुलसी जी के पास। 3 पत्थर वहाँ से भी लाए चित्रकूट से, जो बिल्कुल बड़े सुंदर लाल वाले हैं। वहाँ के पत्थर कहीं होगा पहाड़ी, यहाँ पे लाल टुकड़े जो है शायद सोन नदी, उसके पत्थर बड़े सुंदर लाल लाल होते हैं, बड़े बढ़िया सलीके से, क्योंकि जल का प्रभाव उसमें रहता है तो चिकना हो जाता है, दिखने में आकार प्रकार ले लिया रहता है, तो दिखने में लगता है कि जैसे क्या हम लोग पहनते हैं मूंगा, मूंगे के कलर का। तो उसको भी ला के रखे हैं ऐसे, उसको रख लिए। फिर हम गए तो देखिए वो गायब है। हम कह लो किसी ने फेंक दिया पत्थर को, हमको बड़ा अच्छा लगता था एक लाल एक सफेद, तो फेंक दिया। तो तब उसके बाद जो है सो कुछ है कि किसको क्यों फेंक दिए भैया, इतने शौक से लाए थे, रखा हुआ था, ना समझ में आया तो भी छोड़ दो कि हम लाए हुए हम खोजते हैं। तो बोले नहीं नहीं फेंके नहीं, बोले क्या पूजा में रखा गया। तो बोले पूजा में रखा गया ऐसा, अब पूजा में जाके खोजे तो मिले ही नहीं, उनका कलर अलग था। तब पत्नी ये बताई कि असल में जो काले वाले थे उनको जो है सो माँ ले जा कर के कही तो बड़े सुंदर हैं, तो बल्कि तो उनको ले जा कर के सेवा में उधर रखी। हाँ, फिर माँ को जो है ये आभास हुआ, स्वप्नाभास हुआ सपने में, तो जो बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं हमें यहाँ छोड़ दिया है। उनको लेकर के आई, तो उन्होंने उनका श्रृंगार किया, उनको रखी, उनको श्रृंगार किया, काले हो गए वो पूरे, क्योंकि सफ़ेद पत्थर था वो सेवा में है, बिल्कुल वो है ब्लैक। अद्भुत है। और जो सेवा से भी हो, मैंने किसी भी चीज़ का वो करेंगे, उसको इत्र लगाएंगे, फूले लगाएंगे, तो उससे उस कलर थोड़ी ना बदल जाएगा, उसके लिए तो आपको रंगना पड़ेगा किसी चीज़ से, रंगेंगे भी तो वह स्वरूप नहीं ना आएगा। शालिग्राम जी का स्वरूप अलग होता है। हाँ, काले हो गए बस। तब कोई बड़ा आश्चर्य लगता था ये क्या है, ये भी कहानी चलती रहती है साथ। और दोनों जबकि हम शौक से ऐसे लाए थे, हमें मालूम था, उसको हम ऐसे चला के देखे थे। हम क्या कि वह स्टोन नहीं है जो कहा जाता है, जो उन्होंने बूढ़े बाबा ने बताया, वैसा नहीं। लेकिन वो है सेवा में आ गए, वो है शालिग्राम जी, वो प्रसन्न रहते हैं, बड़े साज के हैं सब रंग बिरंगे। हाँ, अम्मा बड़े उससे जो है रखती है ढेर सारे, और उसमें क्या होता है फिर चूहे लोग कम कर देते हैं। अच्छा, अम्मा का गिना हुआ रहता है, हम तो क्या ऐसे ही चाय पत्ती की तरफ पड़े, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, फिर माँ कहती 4 ठो कम हो गए, और फिर बाद में पहुँचा जाते हैं सब। हाँ, ये भी कहानी चलती रहती, तो कहती ये वाले मिल गए, नहीं थे ऐसा। जी हाँ जी। दूसरी बात इसलिए भी बेचते हैं, कहते इसको तोड़ने से सोना निकलता है, स्वर्ण का आभास होता होगा कुछ मूल स्वरूप। वो खुले वाले भी बिकते रहते हैं वहाँ पे, जो हमारे पास सेवा में है, जिसमें चक्र होता है, बिना कीट काटा हुआ शुद्ध नहीं माना जाता। लोग कहेंगे छेद है या थोड़ा सा उसमें कटा हुआ है, शुद्ध। एक कीड़ा होता है वह काटता है जो जल में होता है, अब पत्थर को कैसे काटेगा, लेकिन उसी को काटता है, इतने कठिन स्टोन को काट, जब वो काटेगा तो उसके अंदर नाना प्रकार के स्वरूप प्रकट होने लग जाएंगे, चक्र, गदा, पद्म, ऐसा।
उस भास के कारण उसको हाँ शालिग्राम जी की सेवा। ये बकायदे पुराणों में वर्णित है। और एक पुस्तक था हमारे आश्रम में, होगा ही अभी, उसका नाम था शालिग्राम विमर्श। उसमें पूरा वर्णन है 24 अवतारों का, जो क्रम क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो दिखेगा कैसे यदि आपको मिलेगा। श्री राजेंद्र दास जी अपनी कथाओं में कहते हैं शालिग्राम जी को, पुराणों का उन्होंने उदाहरण दिया है। कहते हैं जितने ब्राह्मण प्रकट होते हैं ना, जन्म लेते हैं, उतने शालिग्राम जी जन्म लेते हैं नियमानुसार। शालिग्राम जी जन्म लेते हैं। तो ये जो है सो विधान है कि यदि आप शालिग्राम जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपके हिस्से के शालिग्राम जी वहाँ बैठ के रो रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे देखो इसने मेरी सेवा नहीं की है, इसका जन्म जो है सुविफल हो रहा है, नाराज हो रहे होंगे, शाप दे रहे होंगे। ऐसा होता है। शुद्ध मतलब जो ब्राह्मण, ब्राह्मण का शरीर ही भगवान ने इसलिए दिया कि आप शालिग्राम के नर्मदेश्वर की सेवा करो। ये हाँ, तो ये वैष्णवी भाव है, सही भाव। हाँ, हम सबके लिए, सबके जैसे जीने के लिए नहीं बने ना। ब्राह्मण से शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते, हाँ, ये सब करके आ गए हैं। नहीं सब, हाँ जी, आपाधापी है संसार देख के, हम सबका भी मन वैसा होगा। हम बच्चों से परेशान रहते, उन लोग का तो ज़्यादा मन होता है। हम लोग अपने आप को समझाएं भी बड़े तरीके से कि भाई ये सब करके आए हुए हैं, इसमें कुछ भी रस नहीं, लेकिन बच्चों को कौन समझा, बच्चे परेशान किए। आज दिन भर जो है हमारे में फिर मैसेज आ रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, हमने उठाया, भैया ने फ़ोन किया कि अच्युत फ़ोन कर रहा है, वही बाइक वाला बात। तो कह रहा है कि हम बाइक देख लिए, हमें दिक्कत होती है बार बार ऑटो में, फिर दूर तक चलना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, अभी ठंडी भी है तो हम ले लेते हैं। तो हम मना किए थे। असल में बाइक से बात नहीं, इन लोग की कोई भी एक इच्छा पूरी करें ना तो 10 और लिस्ट तैयार रहती है, इसके बाद की, इसके बाद की, इतनी नहीं होनी, ये नहीं होना कि ये काम कर दिए। तो बढ़िया किराया लगा, आप पुस्तक से मतलब रखिए, जाने से मतलब रखिए, सब जगह सवारियाँ मिल रही, हम स्वयं इतने बड़े हैं, समर्थ हैं, लेने पर नहीं लगते ये सब। थोड़ा सा टिटिम्मा जैसा लगता है, जो सहज हैं लोग रखते हैं, हमें नहीं, हमें दिक्कत जैसी लगती तो नहीं रखते। तो वो बोल रहा था, तो मुझे, हम तो उसका फ़ोन ऑन किए नहीं उठा रहे थे, तो भैया से बात किया था, तो भैया बताए कि देखो ऐसा फ़ोन कर रहा है, तो बोले इसको मना कर दिए, तुम्हारा बाप सब दे सकता है, और यदि नहीं दे रहा है ना, तो तुम्हारे बाप को बोलो कि हमसे बात करें, हम उसके बड़े भाई हैं, तुम क्यों बात करोगे, नहीं होगा उसके पास तो हम देंगे ऐसा। तो हमको फ़ोन किया ऐसा ऐसा, तो बोले आप ऐसा उसको बोल दीजिएगा, देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो भी ज़रूरत है हम दे ही दे रहे हैं। बच्चों का मन बढ़ता रहता है। बगल वाले को देखा, साथी वाला लड़का भी लिया था, वो बेच के जा रहा है घर, तो लेना चाह रहा है, तो ऐसे बच्चे थोड़े उबल जाते हैं। तो फिर हम फ़ोन ऑन किए तो उधर से बोला बाबूजी दे देते, बड़ी दिक्कत होती है, तो खरीद लें, आपका थोड़ा सा दे दीजिए, हम बाकी जुटा के रखे हैं थोड़ा सा। तो हम बोले नहीं हो तुम मोटरसाइकिल खरीदो, क्यों मना करेंगे तुम, भैया तुम हवाई जहाज खरीदो, 4 साल रुक जाओ, तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाए, तुम खरीद लेना, स्पाइस जेट बिकने वाली होगी थोड़ी देर में, तुम ही खरीदना, लेकिन अभी तुम शांत बैठो, क्योंकि तुम परेशान करोगे हम देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा चलन होता है, थोड़े दिन से चलन देख रहे हैं, हमको परेशान अभी रहने दो। अब बेटा छोटा मोटा मत खरीद, तुम इनफील्ड खरीदना 500 सीसी, हमको बोलने आता है ऐसा, पता नहीं कितना होता है, 500 सीसी इनफील्ड खरीदना, 10-12 लाख की आएगी, ठाकुर जी ऐसा बना देंगे तुमको, बाबूजी का क्यों परेशान करना चाहते हो, ऐसा करके। फिर उसको लगा बाबूजी नहीं मान रहे, तो रख दिया फिर शाम को मैसेज भेजा, बाबूजी ले लेते हैं। ये थोड़ी अलग तरह की परेशानी होती है बच्चों के बीच में रहने का, अब क्या करें ना करें, कोई दिक्कत ना हो, कुछ हो क्या करें, ठीक है देखा जाए, गोविंद की कृपा। कुछ भी बना के दे दे, कुछ भी कर दे, इतनी नहीं होती संसार में किसी के भी लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इतनी नहीं, हाँ, इतनी होती ही नहीं है, अगर बच्चों को जिद पे आप दे दें, जो जरूरत ना है ही नहीं। उसको हम लिख के भेजे, कई बार ऐसी बात तो हम उसको भेजे कि तुम अपने भोजन, अपनी व्यवस्था, अपना मकान का किराया जो ज़रूरी है, और वहाँ की फीस, आने जाने का किराया इसमें जोड़ ले, उस खर्चे के अलावा आप कुछ भी मांग रहे हैं तो आप उनको परेशान कर रहे हैं। बेटा हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माता जी बड़ी कृपा है उनकी, परिवार है, उसके अलावा भी एक भाई है, और फिर थोड़ा समाज है, छोटा मोटा, एक आदमी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ जी जी, तो
नहीं, हाँ, वो अपने से कहाँ हो पाता, सब ठाकुर जी कभी कभी कुछ करा देते, नहीं तो सब सबके हम ही आश्रित हैं, सब हमारे लिए करते हैं। लेकिन है क्या दीदी कि इन सब के क्रम में अब एक को ही ऐसे किया जाए तो नहीं चलेगा। ब्राह्मण हैं, इसी वृत्ति से हैं, किसी को वो नहीं कर रहे, इसके लिए बहुत प्रयास नहीं कर रहे, तो ऐसा सब करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। और जो बहुत पैसे वाले वो भी प्रसन्न नहीं रख पाते अपने बच्चों को, क्योंकि जो जैसा उसकी मांग भी वैसी होगी, नहीं उसका उसकी मांग भी तो वैसी ही होगी ना। कैकेयी कहती है कि कैकेयी नरेश की बेटी और महाराज दशरथ की पत्नी और राम की माँ, आपको क्या लगता है चना चबेना मांगेंगी? हैं? ओके, एक राज्य से कम क्या मांग सकती, रानी है। वो जब दशरथ कहते हैं कि आप यह मांग सकती हो, मैं नहीं सोच सकता था, तब वो कहती कि कैकेयी नरेश की बेटी हैं, राजा दशरथ जिनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है, और राम की माँ, आपको लगता है चना चबेना मांगेगी? राज्य से कम क्या मांगेगी? तो कौन कौन बाल हट होता है, स्त्री का हट होता है, महाराज कौन पूरा कर रहा है? सहज बाकी जो व्यवस्था होती तो करते ही हैं, बाकी ठाकुर जी की इच्छा अपने हिसाब से बनता है, जैसा जैसा है, जितना कर्म उतना कर सकते। अब यहाँ से लाफा तो नहीं लगा सकते हैं ना फोन पे, थप्पड़ नहीं मार सकते, डांट नहीं सकते, वहाँ जाके बैठ नहीं सकते 24 घंटे आप, क्योंकि आखिर वो बालक हमारे पास रहा ही ना 18 साल तक, यही था ना घर पे दादी माँ सबके बीच में। तो जो भी चीज़ है गुण फिर ठाकुर जी को कृपा कर, हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी इसकी सद्बुद्धि बना के रखो, कि ऐसी दादी का पौत्र है। बाकी ठाकुर जी की इच्छा। हाँ, अपने अपने प्रारब्ध से श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको जो पुत्र मिला है 2 कारणों से मिलता है, यदि आपने किसी का ऋण खा लिया है, नहीं तो आपने किसी को दिया था और चुकाने के लिए आया सेवा करके। यदि बहुत ज्यादा ले रहा है तो समझे हमने इसका ऋण खाया पिछले जन्म में। परेशान करता है। जी, देने से हमें मीठा बोलेंगे नहीं है, जो धन के लिए ही बात करेगा तो कितना दिन कर लेगा। पंडित जी कौन से बिड़ला हैं, क्या दे लेंगे? नहीं, तो नहीं दे सकते। हाँ, उनका योगक्षेम वहन इस रूप में है कि अन्न की दिक्कत ना हो, वस्त्र की दिक्कत ना हो, वो शिक्षा कहीं कोचिंग करना चाहें उसके लिए धन की उनको दिक्कत ना हो। उनके मन में ये ना आए कि हम ये पढ़ना चाहते थे, आर्थिक कारणों से ना पढ़, तो उसकी व्यवस्था तो उतनी तो हमने अपने हिसाब से ज़्यादा की। अपना जैसा दिखता है, हमारे जैसा चलन है, लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि हमको अपने लिए कुछ नहीं लेना पड़ता, ये वस्त्र हो, कपड़े हो, चप्पल हो, अन्न हो, आने जाने का किराया हो, सब ठाकुर जी की कृपा से भागवत जी व्यवस्था कर देती है। इन्हें हम खरीदने नहीं जाते, भागवत जी व्यवस्था करती है जी। इन सबके खरीदे जाते हैं। हमारी सब भागवत जी व्यवस्था किए रहते हैं, तो हमें अपने लिए कुछ कोई ब्रांड कुछ नहीं लेना है, सब ठाकुर जी करते हैं। इन लोग के खरीदे जाते हैं, जितने खरीदे जाते हैं मतलब इनके मनोनुकूल ही होते हो, अपने मन से। हमें तो जो मिल जाता है ठाकुर जी पहना देते, पहन लेते, ये वाली बात है। तो उसके बाद भी यदि इस तरह की है तो इसको ठाकुर जी की लीला मान लेनी चाहिए, ये कर सकते हैं। देखें